हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। घर पे बैठ कर के आप पढ़ाई कीजिए और हमारे वीडियो को देखिए, जिससे कि आपको अच्छे से पढ़ने में सुविधा हो सके। बच्चों, आज हम 12वीं क्लास के हिंदी में से जो संस्कृत दिदर्शिका है उसमें संस्कृत भाषा या महत्वम पाठ को आज हम पढ़ाएंगे और आप हमारे वीडियो को अच्छे से देखिएगा और सुनिएगा और इसे कॉपी और पेन लेकर के अच्छे से लिखिएगा भी। आइए देखते हैं। धन्यो अयम भारत देशः यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी। यह भारत देश धन्य है जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली भव्य भावोद्भावनी सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली शब्द संदोह प्रसवनी सुर भारती शब्दों के समूह को जन्म देने वाली देववाणी सुशोभित है। विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्या वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसंपन्नं च वर्तते। विद्यमान अर्थात वर्तमान संपूर्ण साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। इयमेव भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति। यही भाषा संस्कृत नाम से भी संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथाः चत्वारो वेदाः सर्वा उपनिषदः अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादीनि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। हमारे रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, समस्त उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य, नाटक आदि इसी भाषा में लिखे हुए हैं। इयमेव भाषा सर्वासामार्य भाषाणां जननीति मन्यते। भाषा तत्वविद भी भाषा वैज्ञानिक मानते हैं यही भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी है। संस्कृतस्य गौरवं बहुविध ज्ञानाश्रयत्वं व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टेर्विषयः। संस्कृत का गौरव अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना और उसकी व्यापकता किसी की दृष्टि से छिपी नहीं है। संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टिपथमानीय सम्यक उक्तम आचार्य प्रवरेण दंडिना। संस्कृत के गौरव को दृष्टि में रखकर आचार्य प्रवर दंडी ने ठीक ही कहा है। संस्कृतम नाम दैवी वाग अन्वाख्याता महर्षिभिः। संस्कृत को महर्षियों ने ईश्वरीय वाणी कहा है। संस्कृत को महर्षियों ने दैवी वाणी या ईश्वरीय वाणी कहा है। संस्कृतस्य साहित्यं सरसं व्याकरणं च सुनिश्चितं तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यं भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयं श्रुति माधुर्यं च वर्तते। संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। उसके गद्य और पद्य में लालित्य भावबोध की सामर्थ्य और अनुपम श्रुति माधुर्य है। किम बहुना चरित्र निर्माणार्थम यादृशीं सत्प्रेरणां संस्कृत वाङ्मयं ददाति न तादृशीं किंचित अन्यत। अधिक क्या कहें, चरित्र निर्माण की जैसी अच्छी प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है वैसे कोई अन्य साहित्य नहीं देता है। मूलभूता नाम मानवीय गुणा नाम यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते नान्यत्र तादृशी। मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है वैसी अन्यत्र नहीं है। दया, दानम, शौचम, औदार्यम, अनसूया, क्षमा, अन्ये चानेके गुणाः अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन संजायन्ते। दया,
दान, पवित्रता, औदार्यम का अर्थ होता है उदारता, अनसूया, ईर्ष्या न करना, क्षमा, अन्य अनेक गुण इस साहित्य के अध्ययन से उत्पन्न होते हैं। बच्चों, आप वीडियो रोक रोक करके इसे देखिएगा, जिससे कि आपको समझ में आएगा। मैं एक एक लाइन का अर्थ बता रहा हूँ। और बच्चों, लाइक भी कीजिएगा। संस्कृत साहित्यस्य आदिकविः वाल्मीकिः महर्षिव्यासः कविकुलगुरु कालिदासः अन्ये च भासभारवि भवभूत्यादयो महाकवयः स्वकीयैः ग्रन्थरत्नैः अद्यापि पाठकानां हृदय विराजयन्ते। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास है, कविकुल गुरु कालिदास और अन्य भास भारवी भवभूति और महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान हैं। इयं भाषा अस्माभिः मातृसमं सम्माननीया वंदनीया च यतो भारत मातुः स्वातंत्र्य गौरवम अखंडत्वम सांस्कृतिकम एकम त्वंच संस्कृते नैव सुरक्षितम शक्यन्ते। यह भाषा हमारे लिए माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित हो सकती है। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा चास्ति। यह संस्कृत भाषा सब भाषाओं में सबसे प्राचीन और श्रेष्ठ है। ततः सुष्ठुक्तम, इसलिए ठीक कहा गया है, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती इति। देववाणी सब भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है। इस तरह से बच्चों ये आपका पाठ खत्म होता है। बच्चों, इसका प्रश्न उत्तर मैं आपको दे दूंगा, आप उसे भी लिख लीजिएगा और इसके अर्थ को आपको कॉपी पर लिखना है बच्चों, और आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजना भी है। और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो बच्चों आप जो है लाइक कीजिएगा और कहिएगा कि वेरी गुड गुरुजी, वेरी गुड। धन्यवाद बच्चों, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बाय।